नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अजय यादव डेयरी फार्म में। अजय यादव। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी लेंगे कि हम लोग अपनी इस व्हाइट वाली बछड़ी के बारे में हम लोग बातें करेंगे कि हम लोग ने ट्रांजैक्शन फीड तो लाया, लेकिन कौन सी कंपनी का लाया, ट्रांजैक्शन फीड खिलाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे। और दूसरी बात रह गया कि ट्रांजैक्शन फीड एक बछड़ी को देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बच्ची को अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से तैयारी में लगना। जैसे होता है क्या कि अब अगर अभी से प्रयास करोगे, अभी से ऐसा प्रयास करोगे तो बछड़ी से उम्मीद बहुत ज्यादा किया जा सकता है। तो हम लोग अपने बछड़ी को पूरी तरीके से एक ट्रांजैक्शन फीड पे लाए हुए। ट्रांजैक्शन फीड पे लाने की वजह से हम लोगों ने पूरी तरीके से इसका व्यक्तित्व दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसी तरीके से तैयार हो रही है, कैसा क्या इसमें हम लोग कैसा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या सप्लीमेंट दे रहे हैं, सप्लीमेंट भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे कि सप्लीमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्या देने का फायदे हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहेंगे कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो दबाए, ताकि ऐसी ऐसी जानकारी अपने फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, ये जो हमारी बछड़ी है, जो हमारे नए व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं कि उनको मैं बता दूं कि अपने फार्म की ये बछड़ी है, जिसमें हम इस इस बछड़ी के बाप के बारे में बात कर ले। हम लोग अपने फार्म पे ज़्यादातर हम लोग ब्रीड पे काम कर रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि आप अगर कितना भी अच्छा फीड खिला लो, कितना भी अच्छा मैनेजमेंट कर लो, जब तक आपका ब्रीड नहीं सही होगा तब तक आपके फार्म पे दूध नहीं मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि हम लोग ट्रांजैक्शन फीड क्यों, कौन सी कंपनी का दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन फीड खिलाने क्या फायदे हैं। तो किसान भाइयों, ये जो हमारी बछड़ी एवीएस के अरमाडा बुल की बछड़ी है, जिसका अरमाडा बुल का जो फर्स्ट टाइमर में हम लोगों ने देखा है कि बछड़ी फर्स्ट टाइमर में भी 48 लीटर फर्स्ट टाइमर में 2 दांत में बछड़ी ने दूध दिया है दिन भर में, 24 घंटे में 48 लीटर। तो उससे उम्मीद होता है कि क्या उसका 50% भी ये बछड़ी नहीं देगी, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड था, उसकी मदर का नीचे जो 48 केजी जो बछड़ी दूध दी थी, उसके मदर के नीचे बहुत अच्छा दूध था। उसके मदर के नीचे 55 से 60 केजी पर डे का दूध था। तो इसके मदर के नीचे तो बहुत दूध कम था, जैसे बोला जाए तो 18 से 20 केजी। तो उससे उम्मीद होता है कि ये कम से कम 50%, 48 केजी वाली का 50% तो उम्मीद है कि देना चाहिए। कैसा क्या है कि ट्रांजैक्शन फीड अभी हम लोगों ने कैसा क्या है कि शीतल कंपनी का ट्रांजैक्शन फीड लाए हैं। बैग भी हम आपको दिखाएंगे कि बैग है। ट्रांजैक्शन फीड हमारा देने का एक अच्छा तरीका, हम लोग ट्रांजैक्शन इसलिए खिला रहे हैं कि बछड़ी का बॉडी वेट भी अच्छा गेन हो जाए, और बछड़ी जब बच्चा दे तो इसको बच्चा देने में बहुत इजीली आराम से बच्चा दे। और दूसरी बात रह गया कि मिल्क फीवर होने के चांसेस ट्रांजैक्शन फीड से कम होता है। तीसरी बात रहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत गेन हो जाए। और चौथी बात होता है कि इसका जो प्लेसेंटा है, जेर, वो बहुत आराम से गिर जाए, क्योंकि अगर प्लेसेंटा फंस जाए तो गाय का पीक लेवल पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाय अगर प्लेसेंटा फंस जाए तो गाय स्ट्रेस में पहुंच जाती है। तो स्ट्रेस में पहुंचने के बाद बहुत सारी समस्या बन जाएगी कि जैसे गाय भोजन अच्छे से नहीं करना, फीड अच्छे से नहीं लेना, ये सब जुगाली अच्छे से नहीं करना। तो जब तक पशु स्ट्रेस फ्री रहेगा तो जुगाली भी अच्छे से करेगा, जुगाली अच्छे से करेगा तो आपका दूध का पीक लेवल अच्छे से पकड़ेगा। तो हमें इसलिए ट्रांजैक्शन फीड चालू किया। ट्रांजैक्शन फीड बछड़ी हम तो पहले बहुत डराते थे कि ट्रांजैक्शन फीड अच्छे से खाएगी कि नहीं। अभी कैसा क्या है कि हम लोग ने जो ट्रांजैक्शन फीड का पूरा वो डाला था मिक्स करके, वो पूरी तरीके से खा गई। अभी हम लोग थोड़े में ट्रांजैक्शन फीड कायदे से खिला रहे हैं। इसके बाद हम लोग अलग से तूड़ी दे रहे हैं, भूसा, जिसमें हमारे देसी भाषा में भूसा बोला जाता है, उसको अलग से हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से कि कैसा क्या है कि हमारा ट्रांजैक्शन पीरियड जो है, ट्रांजैक्शन फीड नुकसान ना जाए, इसके वजह से हम लोग थोड़े तूड़ी में, थोड़े भूसे में हम लोग उसको दे रहे हैं। पशु बहुत चाव से खा रहा है ट्रांजैक्शन पीरियड। तो बछड़ी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है। आपके वीडियो के माध्यम से मैं दिखा दूं कि बछड़ी 9वें महीने में लग चुकी है। 9वें महीने में लगने के बाद बछड़ी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है, हाइट लेंथ भी, स्ट्रक्चर भी। कैसा क्या है कि फार्म पे हरा चारा ना होने की वजह से थोड़ा सा बछड़ी का जो बॉडी वेट है थोड़ा सा कम है। अगर यही हमारे फार्म पे हरा चारा होता तो ये बछड़ी का बॉडी वेट कम से कम 6.5 कुंतल प्लस होगा, 6.5 कुंतल के ऊपर पार कर जाता, 7-8 के बीच में होता। तो थोड़ा सा बॉडी वेट कम है, लेकिन फिर भी 500 कुंतल के 500 केजी के ऊपर है। तो हम लोग ले चलते हैं इसके बैग ट्रांजैक्शन बैग के बारे में कि हम लोग ट्रांजैक्शन
कौन सी कंपनी का खिला रहे हैं, आइए ले चलते हैं। यही है हम लोग ट्रांजेक्शन पीरियड जो है, ट्रांजेक्शन फीड है, ये हम लोग शीतल कंपनी का आपको दिखा सकते हैं हम लोग कि शीतल का ये मार्का लगा हुआ है, शीतल कंपनी का ट्रांस ड्राई है। इसको हम लोग पूरी तरीके से हाथ में लेके दिखा रहे हैं कि हम लोग अभी बछड़ी पे ट्रांजेक्शन पीरियड बहुत अच्छे से चला रहे हैं। ट्रांजेक्शन पीरियड इसको बहुत चाव से पशु खा रहा है। देखेंगे खिलाने के बाद स्ट्रक्चर कैसा आता है, बॉडी वेट कैसे गेन करती है पशु। हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग इस बछड़ी को कम से कम 1.5 से 2 बैग खिलाना है। 20-21 दिन का समय है, उसमें हम लोगों को बछड़ी को पूरी तरीके से हम लोग को बछड़ी को 2 बैग तो कम से कम खिला देना पड़ेगा। हम लोगों ने 2 बैग पूरी तरीके से ला के अपने फार्म पे रख भी लिया। 1 बैग इधर है, 1 बैग मैं दिखा दूं तो इधर हम लोग ने रखा हुआ है, 1 बैग इधर। तो टोटल 2 बैग हम लोग ने ट्रांजेक्शन फीड लाया हुआ। लाने की वजह से हम लोग कैसा है कि अगर मौके पे ट्रांजेक्शन मिला या नहीं मिला, कैसा क्या है कि अगर एक छोटा डेयरी, कैसा क्या है कि अगर हम लोग ने 2 बैग इसलिए मंगाया कि कभी कभी कैसा क्या होता है कि अगर हम लोग छोटे पैमाने पे अभी डेयरी फार्म कर रहे हैं, हमारे फार्म पे उतना बजट हो नहीं रहा है कि हम लोग पूरी तरीके से कंपनी का रेट लेके हम लोग अपने फार्म पे खिलाए। कैसा क्या होता है कि हम लोग जिस रिटेलर के पास लेके आते, कभी कभी वो पूरी तरीके से बेच के खाली हो जाता है, तो हम लोग मौके से खोजें तो नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम लोग ने 2 बैग लाया है ट्रांजेक्शन फीड बहुत अच्छे से तरीके से हम लोग खिलाएंगे। आगे जैसा भी होगा हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा है। रिजल्ट कैसा होने की वजह से इसको ट्रांजेक्शन फीड खिलाएंगे। बैलेंस फीड भी इसको बहुत जरूरी हम लोग खिलाएंगे, क्योंकि बैलेंस फीड से क्या होता है कि पशु का बैलेंस फीड से बॉडी वेट भी मेंटेन करके रखता है। बॉडी मेंटेन करने के बाद उसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर के साथ साथ पूरा देखेंगे कि कैसा इसका रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करते हैं किसान भाई वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी जानकारी अपने फार्म के बारे में देते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ किसान भाइयों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.